डेडपूल एंड वुल्वरिन में दिखने वाले डॉगपूल की आखिर रियल लाइफ में खासियत क्या है? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर गैलेक्टस को कौन प्ले करेगा? ड्वेन द रॉक जॉनसन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है? कैसी होने वाली है स्पाइडरमैन 4 नोआर की लाइव एक्शन? और इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू को किस हॉलीवुड रोल के लिए सेलेक्ट किया गया है? इस हफ्ते ऐसे ही कई सारे मजेदार अपडेट्स रहे हैं, जिन सब के बारे में जानने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह डेडपूल एंड वुल्वरिन के सेगमेंट से, जहां पर इस हफ्ते इस मूवी से जुड़े हुए कई सारे बेहतरीन अपडेट्स हैं। इनमें सबसे पहला तो यहाँ पर कई सारे इस मूवी के सेट फोटोज को रिलीज किया गया है, जहाँ पर वुल्वरिन के हेलमेट का एक हिंट भी देखने को मिल रहा है। और पॉसिबली ट्रेलर्स के अंदर हमें वुल्वरिन का हेलमेट शायद इसीलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि हो सकता है कि वो डेडपूल से फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही डैमेज हो जाए। एनी हाउ, इस मूवी के ट्रेलर में हमें डॉगपूल भी देखने को मिला है, पर क्या आप जानते हैं कि इसके लिए एक ऐसे कुत्ते को कास्ट किया गया था जिसकी अपनी खासियत भी है, और ये एक्चुअली इंग्लैंड के सबसे अगलीस्ट डॉग का खिताब जीत चुका है। लेकिन डेडपूल के टेस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है और समझाता है कि ब्यूटी हमेशा सब्जेक्टिव ही रहती है। इसके अलावा यहाँ पर गारफील्ड मूवी ने एक्चुअली वुल्वरिन और डेडपूल के पोस्टर को एक्चुअली अपने पोस्टर के अंदर रिक्रिएट किया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी है और क्यूट भी। इसके अलावा अगर बात की जाए फैंटास्टिक फोर की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मेजर न्यूज है कि यहाँ पर एक्टर राल्फ इनेसेंट को एक्चुअली गैलेक्टस के लिए कास्ट कर लिया गया है, जो रोल पहले हावियर बारडेम और एंटोनियो बैंडरेस जैसे एक्टर्स के लिए रूमर्ड था। बहुत सारे लोग थ्योरी ये भी लगा रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहता है ताकि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैंग द कॉन्करर के इन्फ्लुएंस को कम कर पाए। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक्टर जॉन मेल्कोविच को फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर एक अननोन रोल के लिए कास्ट किया गया है। वैसे मार्वल के अंदर ये शायद जॉन मेल्कोविच का दूसरा रोल होता अगर वो सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4 में वल्चर के रूप में देखने को मिल गए होते। आगे बात करते हैं एक्समैन के बारे में। तो एक्समैन यूनिवर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इन सब में यहाँ पर एक्समैन मूवीज के राइटर को सिलेक्ट कर लिया गया है, जहाँ पर रेव जुडकिंस जो व्हील ऑफ टाइम के राइटर थे, वहीं पर माइकल लेस्दी जो हंगर गेम 4 के राइटर थे, इन दोनों को इस मूवी को लिखने के लिए चुन लिया गया है। साथ ही साथ रायन कुगलर से बात चल रही है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। इन माय ओपिनियन अगर एक्समैन के डायरेक्टर्स और राइटर्स को ही हायर कर लिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। वैसे भी वो बेचारे एक्समैन की लाइव एक्शन मूवी पर काम करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हैं। आगे बात करते हैं घोस्ट राइडर इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। तो इस वीक इस बात के रूमर्स उठ रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर फाइनली हमें घोस्ट राइडर का कैमियो देखने को मिल सकता है और यहाँ पर इसे प्ले करने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शायद फर्स्ट चॉइस बन सकते हैं रायन गॉसलिंग। वहीं पर सेकंड चॉइस में है नॉर्मन रीडस, जो कि वॉकिंग डेड सीरीज में काफी ज्यादा फेमस थे। खैर, इन दोनों एक्टर्स को लेकर आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा थंडरबोल्ट के सेट से हमारी बकी बार्न्स यानी एक्टर सेबेस्टियन स्टैन की नया लुक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ येलेना बेलोवा का भी एक नया हेयर कट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में फेल होने के बाद रॉक द ड्वेन जॉनसन अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की साइड आ रहे हैं, जहां पर कुछ ऐसी रूमर्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक्समैन की अपनी लाइव एक्शन मूवी के अंदर मार्वल स्टूडियोज ड्वेन जॉनसन को एज एक्समैन विलन अपोकलिप्स कास्ट करना चाहता है। बट क्या मार्वल स्टूडियोज को ये बात नहीं मालूम कि ड्वेन द रॉक जॉनसन खुद को विलन के रूप में नहीं दिखाना चाहते? अब देखते हैं कि आगे जाकर इस रूमर में कितनी सच्चाई होती है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं डीसी की कुछ खबरों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिस प्रैट ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया है कि क्या वो एक्चुअली डीसीयू का पार्ट है और क्या अब वो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एज स्टार लॉर्ड देखने को मिलेंगे। तो क्रिस प्रैट ने बताया कि वो 100% मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी पूरी तरह से पॉसिबल है कि वो आगे जाकर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी देखने को मिल जाएं। शायद उनकी और जेम्स गन की बिहाइंड द सीन कोई बात चली रही हो। इसके अलावा इस बात की कंफर्मेशन अब आ चुकी है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एजेंट स्ट्राइकर के रूप में दिखने वाले फ्रैंक ग्रिलू अब जेम्स गन की नई पीसमेकर सीजन 2 के अंदर हमें रिक फ्लैग के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स रिक फ्लैग पुराने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर द सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर ही डेड हो चुका था, और जैसा कि द फ्लैश के बाद अब जेम्स गन के पीसमेकर की सीजन 2 आ रही है, तो शायद ये यूनिवर्स रीसेट हुआ है और रिक फ्लैग रिवाइव हुआ है। इन माय ओपिनियन
अगर पुराने एक्टर जोएल किनमैन को ही इस रोल के अंदर कास्ट कर लिया जाता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी अमेंडा वॉलर, पीस मेकर और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के एक्टर्स तो वापस आ ही रहे हैं। इसके अलावा चलिए बात करते हैं बाकी के हॉलीवुड के न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बारे में, तो ये मूवी अब फाइनली रिलीज हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लेगेसी साबित हो रही है 20th सेंचुरी फॉक्स के रिबूटेड प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइजी का, जहां पर एक्चुअली इसके क्रिएटर्स अब काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो एक्चुअली इसके और 4 मूवीज पर काम करना चाहते हैं और वो इसके टोटल 9 मूवीज को बनाना चाहते हैं, जिसमें ऑलरेडी इसकी 4 मूवीज आ चुकी हैं। वैसे इस मूवी के मेन विलेन यानी प्रॉक्सिमा सीजर को इंस्पायर किया गया था इलन मस्क से, क्योंकि अपेरेंटली इस कैरेक्टर के मोशन कैप्चर एक्टर इलन मस्क की तरह दिखते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि डिज्नी के खिलाफ इलन मस्क के कुछ कमेंट्स की वजह से डिज्नी ने इस चीज को अपनी तरफ से फैलाया हो। आगे बात करते हैं द फॉल गाय के कलेक्शन के बारे में। तो पूरे एक वीक के बाद फॉल गाय का कलेक्शन एक्चुअली $75 मिलियन है, जहां पर मूवी का टोटल बजट $114 मिलियन था और अब लगता है कि ये मूवी और कमाएगी और अपने बजट को पार कर ही लेगी। इसके अलावा बात करते हैं गॉलम मूवी के बारे में। तो जी हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग फ्रेंचाइजी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यानी रिंग का कीपर गॉलम, उसकी मूवी आने वाली है, जिस मूवी का नाम द हंट फॉर गॉलम हो सकता है और ये बेसिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग फ्रेंचाइजी का एक प्रीक्वल मूवी साबित हो सकता है, जिसके लिए एंडी सर्किस वापस आ सकते हैं। इसके अलावा सरप्राइजिंगली शोगुन का सीजन 2 आ रहा है। जी हाँ, मैंने इस चैनल पर पहले भी आपको बताया था कि इसका सीजन 2 नहीं आने वाला, बट इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके सीजन 2 पर भी काम किया जा रहा है। तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका होगा अभी के भी इस सीरीज को कैचअप करने का। आगे बात करते हैं वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में। तो इसकी भी शूटिंग चालू हो चुकी है। वहीं पर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का फाइनल ट्रेलर भी आ चुका है। फाइनली अगर बात की जाए मॉन्स्टरवर्स की, तो यहाँ पर डेविड कैलाहैन, जिन्होंने स्पाइडरवर्स मूवी को लिखा था, अब उन्हें राइटिंग जॉब दे दिया गया है गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 का। एंड डेफिनेटली गॉडजिला और कॉन्ग के एडवेंचर्स ऐसे ही आते रहेंगे और वार्नर ब्रोस पैसे कमाते रहेगा। आगे बात करते हैं द बॉयज सीरीज की स्पिन ऑफ जेन वी के बारे में। तो यहाँ पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट चांस पेरदोमो के कैरेक्टर को द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली रिप्लेस या रिकास्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके कैरेक्टर के डेथ के बारे में इस सीरीज के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो कि काफी रेलेवेंट साबित होगा। इसके अलावा अगर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज की बात की जाए, तो फास्ट 11 आखिरी मूवी हो सकती है फास्ट फ्रेंचाइजी की और ये मूवी एक्चुअली 2026 में रिलीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विन डीजल रेडिक 4 पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा Amazon प्राइम का अप फ्रंट इवेंट हुआ है, जहाँ पर हमें रिंग्स ऑफ पावर की सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिला है। साथ ही साथ द बॉयज की सीजन 5 को भी रिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा रिसेंटली इस बात को भी रिवील किया गया कि निकोलस केज एक्चुअली हमें स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन नोवार मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं और ये बेसिकली एक सीरीज होगी जो Amazon प्राइम पर रिलीज होगी, जो कि बहुत औसम होगा। इसके अलावा इससे भी औसम खबर ये है कि इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू को एक्चुअली ड्यून प्रोफेसी सीरीज के अंदर कास्ट कर लिया गया है। फिलहाल अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तबू इस सीरीज के अंदर कौन सा रोल प्ले करेंगी, बट ये सीरीज डेनी विल्नव की मूवीज का प्रीक्वल होने वाली है और बेनी जेसरेट की कहानी को बताएगी। हो सकता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट बेनी जेसरेट सिस्टर्स में से किसी एक को प्ले करें, जो कि काफी औसम होगा। इसके अलावा फाइनली बात की जाए इंडियन बॉलीवुड के बारे में, तो यहाँ पर रामायण के बजट को रिवील किया गया है, जहाँ पर नितेश तिवारी की रामायण शायद इंडिया की सबसे महंगी मूवी साबित हो सकती है, जहाँ पर इसका एक्चुअल बजट $US के अंदर $100 मिलियन होगा, जो कि इंडियन रुपीस में 835 करोड़ हुए और ये अप्रोक्सीमेटली ओम राउत के आदि पुरुष मूवी का दुगना ही है। अब देखते हैं कि इस बजट को किस तरह से नितेश तिवारी जस्टिफाई करते हैं। सो गाइज, ये थे इस हफ्ते के अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ऑसम वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।